नमस्कार, ज़ी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी सरदार शहर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जीत के दावे किए हैं। साथ ही एक दूसरे को उखाड़ फेंकने की बात भी कही जा रही है। लेकिन इन सबसे अलग क्या उपचुनाव में कांग्रेस अपनी सीट फिर से जीत पाएगी, ये देखना दिलचस्प नजर आ रहा है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने होगी। भले ही इस उपचुनाव में जीत का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों पार्टियों के लिए ही ये उपचुनाव आसान नहीं होगा। अगले साल 2023 दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस इस अंतिम चुनाव में पूरी ताकत झोंक देगी। आपसी खींचतान में उलझी कांग्रेस ये उपचुनाव जीतकर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस उपचुनाव को हर हाल में जीतने का प्रयास करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये जीत बीजेपी के जोश को हाई कर देगी। हालांकि दोनों तरफ से जीत निश्चित होने की बात कही जा रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानते हैं कि इस उपचुनाव में हार से क्या असर हो सकता है। वैसे भी सरदार शहर सीट कांग्रेस के पास थी। ऐसे में सीट जीतने पर बीजेपी को मनोवैज्ञानिक बढ़त भी मिलेगी। पहले हम आपको राजस्थान पीसीसी चीफ डोटासरा का वो बयान भी सुना देते हैं जिसमें उनके दावे हाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार किसानों के लिए 3 काले कानून ला करके और सब वर्ग को निराश किया अपने कार्यकाल से, तो ये सब चीजें मिला करके सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तैयार है। हम लोग चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है और जल्दी जब सर्वे पूरा होगा तो आला कमान को जो भी टिकट के लिए उचित प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लगेगा वो नाम भेजा जाएगा। उसके ऊपर जो ही आला कमान जो है वो खड़गे साहब स्वीकृति देंगे अजय माकन जी के माध्यम से, तो उस कैंडिडेट को हम चुनाव जिताएंगे। ये दावे तो डोटासरा के थे, लेकिन इससे अलग बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरदार शहर उपचुनाव जीतने की पूरी योजना भी बता दी। अब आप पूनिया का जीत के प्रति भरोसा भी सुन लीजिए। मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन बाद कांग्रेस पार्टी के पास एक सहानुभूति का आसरा बचेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स तो कांग्रेस करती नहीं है। क्या सरदार शहर का नौजवान, सरदार शहर का किसान, सरदार शहर का दलित, वंचित इस 4 साल की सरकार के कालखंड से संतुष्ट है क्या? प्रश्न ये है। और मुझे लगता है कि एक बड़ी तादाद है। केवल किसी सहानुभूति या हवा पर न जाएं और व्यवहारिक रूप से धरातल की बात करें तो कांग्रेस के खिलाफ जो जन आक्रोश है वो सरदार शहर में भी उतना ही है। पूनिया और डोटासरा के दावे अपने स्थान पर सही हो भी सकते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे क्या हैं वो तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच सरदार शहर में आचार संहिता भी लागू हो गई है, जहां उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा और 11 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 21 नवंबर को नाम वापसी का दिन है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना और परिणाम जारी किया जाएगा। दिसंबर में ही गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में सीएम गहलोत गुजरात में व्यस्त रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में उतरेगी। हालांकि अब देखना भी दिलचस्प होगा कि किसके दावों में कितना दम है, क्योंकि इन्हीं दावों की असली अग्नि परीक्षा विधानसभा चुनाव में भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।